हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान में पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने जाना कि चार्ज क्या होता है यानी आवेश क्या है, फिर हमने जाना कि करंट क्या है, फिर हमने जाना पोटेंशियल क्या है यानी विभव क्या है। आज की क्लास में हम चैप्टर की लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। मतलब मैं बोल सकती हूँ चैप्टर 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, ठीक है। करंट होता है, पोटेंशियल होता है और रेजिस्टेंस होता है यानी प्रतिरोध होता है। तो हमने करंट कर लिया, पोटेंशियल कर लिया, अब पढ़ना है रेजिस्टेंस। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि विद्युत से हमारे मतलब जो तार होती है या कुछ भी होती है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ, जिससे कि हम जानेंगे कि प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस क्या होता है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। ओम्स लॉ, सबसे पहले ओम्स लॉ क्या है, लेकिन उससे पहले ओम्स लॉ किसने दिया? तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम था ओम। नाम क्या था? ओम। तो उन्होंने अपने लॉ का नाम भी ओम लॉ रख दिया, ठीक है। क्या है ओम्स लॉ? देखो, ओम्स लॉ जो भी कहता है उससे पहले हम कहते हैं वो सुनो। मान लो कि मैं आपको बोलूं कि एक बैटरी है, जो छोटी बैटरी है, मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, तो उसमें से एक करंट निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। फिर मैंने बोला कि एक और बैटरी है, 100 वोल्ट की बैटरी है, तो उसमें से भी करंट निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। आपके हाथ में मैंने 10 वोल्ट की बैटरी दे दी, 100 वोल्ट की बैटरी दे दी, बताओ करंट किससे ज्यादा लगेगा? खुद सोच के बताओ, छोटे सेल से या बड़े सेल से बिजली किससे ज्यादा निकलेगी? तो बड़े से ज्यादा निकलेगी। यही बात होगी ना। यही था ओम लॉ। इन्होंने क्या कहा कि जो हमारी वोल्टेज है यानी V है, V क्या होता है? V होता है पोटेंशियल, या मैं बोल सकती हूँ विभव, जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे I के यानी हमारे विद्युत धारा के करंट के। यानी कि जब जब हम पोटेंशियल यानी विभव बढ़ाएंगे तब तब करंट बढ़ेगा, ये बोलते थे ओम, ठीक है। यानी अगर V ज्यादा तो I ज्यादा, V कम तो I कम, ठीक है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के क्या लगता है? कांस्टेंट। तो मैंने लगा दिया V, I की जगह I, कांस्टेंट लगा दिया R। V आप जानते हो विभव है, I आप जानते हो करंट है, ये R क्या है? यहां से R की कहानी शुरू हुई। ये R है जिसे बोला जाता है रेजिस्टेंस, या जिसे बोला जाता है प्रतिरोध। क्या होता है ये होती है एक तरह की रुकावट। आराम से एक बैटरी से वोल्टेज निकल रही थी और करंट चल रहा था, लेकिन रुकावट आ गई बीच में, ये रेजिस्टेंस। हम लोग आराम से गाड़ी में बैठ के सड़क पर जा रहे थे, रास्ते में और ट्रैफिक मिल गया, बस ऐसा ही है। यानी कि तारों के अंदर जो बिजली को, करंट को जाने से रोकता है, यानी विच टेंड्स टू स्टॉप करंट, यानी जो चाहता है करंट को, बिजली को, या फिर मैं बोलूं विद्युत को रोकना, वो होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस देखो, प्रतिरोध यानी रोकने वाला, जो करंट को रोकना चाहे। तो अब मुझे खुद बताओ कि अगर किसी चीज में रेजिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि मैं बोलूं रुकावट ज्यादा है, तो करंट ज्यादा होगा या कम होगा? यानी कि सीधी बात समझो, मान लो आपको जाना है A से B, आपको जाना है A से B, और ये सड़क है। इस सड़क के ऊपर मैंने बहुत सारी गाड़ियां खड़ी कर दी, यानी कि रुकावटें ज्यादा हो गई। अब आपको जाने में ज्यादा टाइम लगेगा या खाली सड़क पे जाने में ज्यादा टाइम लगता? तो आप बोलोगे इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, यानी रुकावटें होंगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। बस जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा समय लगेगा, उतना ज्यादा करंट धीरे चलेगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, इकाई क्या है? तो देखो, यहां से V बराबर IR है, V बराबर IR है, तो R बराबर क्या आ जाएगा? V बाय I हो जाएगा, यानी वोल्ट बाय एम्पियर बोल सकती हूं, यानी कि वोल्ट प्रति एम्पियर। और ये क्या होता है? ये होता है ओम। इस इकाई को बोलते हैं ओम। तो अगर कोई पूछ ले कि ओम क्या है या प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो आप बोलोगे ओम है। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है। क्लियर? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस की यूनिट पूछ लिया जाए तो ओम है। अगर कोई पूछ ले कि ओम ला ने एक ग्राफ दिया था, वो ग्राफ क्या है, तो आपको याद रखना है ग्राफ था ये। जब V और I के बीच में ग्राफ बनाया जाएगा, तो जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगा, तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा।
ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर है ये बात? तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया? मैंने बताया कि ओम लॉ क्या था? ओम लॉ था जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा। इन दोनों के चक्कर में एक हमें आर मिल गया, यानी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध मिल गया। प्रतिरोध क्या है? तो करंट के लिए रुकावट है प्रतिरोध। करंट की इकाई, प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी इसको बोलते हैं ओम। ठीक है, इसको लिखते हैं किससे? इसको लिखते हैं इस सिंबल से। ओम को लिखने का ये सिंबल होता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस को आर से भी लिखा जाता है। किससे? आर से। ठीक है, अब रेजिस्टेंस को दिखाया कैसे जाता है? जब भी कोई सर्किट बनाओगे तो कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस दिखाया जाता है। ये क्या है? उसको दिखाने का तरीका। ठीक है, एक और चीज सुनो, काफी बार सुनने को मिलता है रियोस्टैट क्या होता है? रियोस्टैट क्या होता है? तो रियोस्टैट क्या होता है? एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसमें हम प्रतिरोध को बदल सके। यानी बस इसको दिखाते कैसे हैं? इसको ऐसे दिखाते हैं, देखो ऐसे। इसका मतलब है, मान लो ये रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। ठीक है, जिसका प्रतिरोध है 10 ओम। इसके ऊपर ये एरो है, हम इस एरो को कम ज्यादा करके इसको 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 कर सकते हैं। तो रियोस्टैट वो प्रतिरोध है जिसके अंदर हम रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गई इतनी बात? अब बात करते हैं कि प्रतिरोध निर्भर किस पे करता है, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन, किस पर निर्भर करता है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है टेम्परेचर। नंबर 1 टेम्परेचर यानी तापमान। जैसे जैसे T बढ़ेगा, इसमें आपको याद क्या रखना है? देखो, अगर टेम्परेचर ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, अगर टेम्परेचर कम तो रेजिस्टेंस कम। ठीक है, दूसरा मटेरियल, यानी जो आपने तार इस्तेमाल किया है या जो आपने धातु इस्तेमाल किया है वो किसका बना हुआ है? तो खुद सोचो, मैंने बोला चांदी, मैंने बोला एक तार है जो कि चांदी की बनी हुई है, और चांदी क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बल्कि मैं बोलूं बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली का सबसे अच्छा संवाहक कौन है? चांदी। वो अच्छा संवाहक है, मतलब उसमें करंट अच्छे से फ्लो करता है, यानी उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। या सीधी सी बात होगी ना फिर, मतलब वो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। मैं बोलूं प्लास्टिक, प्लास्टिक में तो करंट टपता ही नहीं है, तो प्लास्टिक में रेजिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा है, वो करंट को जाने ही नहीं देता। तो मटेरियल पर भी निर्भर करता है हमारा प्रतिरोध। क्लियर है? आगे सुनो। अब तीसरा, एक साइंटिस्ट आया, उसने बोला कि रेजिस्टेंस जो है ना वो किस पे निर्भर करता है? वो लेंथ पे निर्भर करता है। यानी जैसे जैसे पाइप की लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। सोचो कैसे? सोचो कैसे? तो देखो, ये मान लो एक तार है, ये मान लो एक सड़क है। ठीक है, एक सड़क है, इस सड़क पे है बहुत सारे ट्रैफिक। ठीक है, और आपको इससे जाना है। अब मैंने क्या किया? इस सड़क को लंबा कर दिया, तो ट्रैफिक क्या हो जाएगा? और ज्यादा हो जाएगा, ट्रैफिक और ज्यादा हो जाएगा। तो बताओ, और ज्यादा दिक्कत होगी कि नहीं होगी करंट को फ्लो करने में? पहले 3 गाड़ियां रोक रही थी, अब 6 गाड़ियां रोक रही है। ठीक है, पहले मुझे जाना था A से B, अब मुझे A से C जाना है, C और दूर है, तो मुझे और प्रतिरोध क्षमता तय कर पड़ेगी। यानी जितनी लंबाई उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। दूसरा सुनो, रेजिस्टेंस उल्टा निर्भर करता है एरिया पे, यानी क्षेत्रफल पे। यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। उल्टा का मतलब यही हुआ। चलो देखते हैं। मान लो ये सड़क थी और इस पे खड़ी थी गाड़ियां। ठीक है, आपको यहां से जाना था, आपको दिक्कत हो रही थी। अब मैंने इस सड़क को चौड़ा कर दिया, गाड़ियां तो अभी भी उतनी ही है, अब आप यहां से जा सकते हो ना। यानी कि सड़क के चौड़े होने से आपका प्रतिरोध कम हो गया। एक और तरीके से समझो, देखो पहले क्या होता था? टोल लगते हैं, टोल होते हैं। ये मान लो एक सड़क है और यहाँ पे है ये टोल, जहाँ पे जो व्हीकल्स होते हैं वो पैसे देते हैं। ठीक है, अब हर गाड़ी यहाँ से टपेगी टोल देने के लिए। एक ही सड़क है तो यहाँ पे जाम लगेगा, लेकिन अब क्या होने लग गया? कई सारे टोल होने लगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ताकि जाम ना लगे। बड़े यहाँ से जाओ, छोटे ट्रक यहाँ से जाओ, गाड़ियां यहाँ से जाओ। यानी कि जितना ज्यादा एरिया उतनी कम रुकावट। ठीक है, तो इसी तरीके से करंट में होगा कि करंट जितनी ज्यादा एरिया होगा तार का, उतना ही करंट आसानी से जाएगा, क्योंकि रुकावट कम हो जाएगी। तो यहां से आपको पता लगा कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली निर्भर करता है लेंथ पे। इसका मतलब है R, इसका मतलब है L ज्यादा तो R ज्यादा, L कम तो R कम। और एरिया पे, एरिया ज्यादा तो R कम, एरिया कम तो R
ज्यादा। यहां से अब क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूं L बाय A, ऐसे लिख सकती हूं, इकट्ठे लिख दिया बस, लेंथ बाय एरिया। अब ये हटाओगे, प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो यहां पे लगता है रो क्या लगता है, रो। ये क्या है, अब ये नई चीज आ गई, ये क्या है, इसको बोलते हैं रो, RHO, रो, और इसको बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी खास प्रतिरोध इसका नाम है, या इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, यानी प्रतिरोध की भी प्रतिरोध करने की क्षमता। ठीक है, प्रतिरोध के अंदर की भी प्रतिरोध क्या हो गई, रेजिस्टिविटी। अब क्वेश्चन क्या आएगा, इतनी बात समझ में आ गई रेजिस्टिविटी क्या है। अब चलिए बहुत ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है, रिपीट करूंगी मैं। अभी मैंने क्या बोला, R डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर ज्यादा तो प्रतिरोध ज्यादा। यदि हम किसी का क्या करेंगे, मटेरियल बदलेंगे तो प्रतिरोध बदलेगा, लेंथ बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लेंथ घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, एरिया बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, एरिया घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, और उससे हमने ये रूल निकाला कि R बराबर है रो L A, और यहां पर रो क्या है, तो रो है प्रतिरोधकता, यानी कि रेजिस्टिविटी है। अब क्वेश्चन कहां पे आता है, देखो आसान क्वेश्चन तो ये देते ही नहीं ना, क्वेश्चन ये देते हैं कि रेजिस्टिविटी की यूनिट बताओ, यानी प्रतिरोधकता की यूनिट बताओ, इकाई बताओ। तो बताओ, इसको निकाल दो। देखो R बराबर रो L A है, तो रो को मैं यहीं रख देती हूँ, R के साथ चला गया A ऊपर और L आ गया नीचे। R की क्या होती है, ओम, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की होती है मीटर। काट दो, आंसर आ गया ओम मीटर। ओम मीटर क्या आ गई, हमारी इकाई आ गई, किसकी, रो की, किसकी, रो की, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। क्लियर है। अब समझिए ध्यान से, हमने बात कर ली रुकावटों की, हमने बात कर ली रुकावट के अंदर की रुकावट की, यानी प्रतिरोधकता की भी बात कर ली। अब भाई जिस तरीके से कोई रोकने वाला होता है उस तरीके से कोई चलाने वाला भी होता है, और उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, जिसको लिखते हैं G से, इसका सिंबल क्या है, G। जैसे रेजिस्टेंस रोकता है, कंडक्टेंस जाने को कहता है। वो पीछे से धक्का लगा रहा होता है, करंट जा, तो सीधी सी चीज है, रेजिस्टेंस रोकता है, ये चलाता है, तो ये क्या होगा, उल्टा होगा रेजिस्टेंस के। ये क्या है, R का उल्टा। और एक्चुअल में इसका फॉर्मूला बताऊं तो G बराबर होता है 1/R। तो G क्या है, 1/R। इसकी यूनिट पूछ ले तो क्या लिखोगे, 1/ओम। और इसको पता क्या बोलते हैं, फनी लगेगा, OHM, ओम। अब इसको सीधा करो तो आएगा MHO, यानी ओम का उल्टा महो। महो क्या है, G की कंडक्टेंस की इकाई है, कंडक्टेंस की इकाई है महो, और इसी को बोला जाता है सीमन, इसी को बोला जाता है सीमन। तो क्वेश्चन आएगा, महो किसकी इकाई है, आप बोलोगे कंडक्टेंस की। ठीक है, यानी चालकता। कंडक्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चालकता। आपसे पूछा जाएगा सीमन किसकी इकाई है, आप बोलोगे चालकता की। अब सोचो, जब रेजिस्टेंस का एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था, यानी कि R के लिए स्पेशली रो बनाया गया, तो कंडक्टेंस ने क्या गलती की है, इसके लिए भी तो कुछ बनाओ। तो जैसे रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी है, वैसे ही कंडक्टेंस की होती है कंडक्टिविटी। क्या होती है, कंडक्टिविटी, यानी इसी को बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी खास चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और ये क्या होगी, अब बताओ। देखो कंडक्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस का उल्टा, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी की उल्टी, तो ये होती है 1/रो। और रो के लिए हम क्या लिखते हैं, रो के लिखते हैं 1/रो की यूनिट क्या है, ओम मीटर, तो 1/ओम मीटर। तो यूनिट क्या आ गई इसकी, ओम -1 मीटर -1। ये क्या है, ये है कंडक्टिविटी। बताओ सभी को समझ में आया। मैंने क्या बताया, मैंने सबसे पहले आपको बोला ओम्स लॉ, यानी जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। फिर वहां से शब्द आया प्रतिरोधक, यानी रेजिस्टेंस। आर क्या होता है, किसी भी करंट को फ्लो करने में जो रुकावट लगती है वो होता है रेजिस्टेंस।
यूनिट क्या होती है, तो हमने बताया ओम उसकी यूनिट होती है। फिर हमने बात की कि रेजिस्टेंस निर्भर करता है तापमान पर, मटेरियल पर, लेंथ पर, एरिया पर। यहाँ से हमने एक नई चीज़ निकाली जो कि है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी, ठीक है, जो कि एक एरिया की एक लेंथ पे लगने वाला क्या है, प्रतिरोध, ठीक है। उसकी हमने यूनिट निकाली, तो यूनिट निकाल के मैंने बताया ओम मीटर यूनिट आई, ठीक है। सिंपल बस क्या रखी है, यूनिट रखी है, मीटर की जगह मीटर, मीटर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने बताया कि जैसे रुकावट के लिए रेजिस्टेंस शब्द यूज होता है, वैसे ही चालकता के लिए कंडक्टेंस यूज होता है। और कंडक्टेंस क्या होगा, रुकावट का उल्टा, तो 1/r लिख दिया। तो यूनिट क्या होगी, r की ओम होती है, तो 1/ओम, जिसे बोलते हैं ओम इनवर्स या महो या सीमन। फिर पूछा जाएगा कि कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी है। क्या होता है वो, तो इसको दर्शाते हैं, अच्छा इसको दर्शाते हैं बल से, जो कि सिग्मा होता है। सिग्मा बराबर क्या आएगा, यहाँ पे रब करके लिख देती हूँ मैं, सिग्मा बराबर क्या है, 1/μ, 1/ρ। तो सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी की वो है, सिंबल है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए। तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस जो है ऊपर ऊपर से खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के जोड़े की, यानी हमने एक ही जगह पे 2 रेजिस्टेंस लगा दिए, 3 लगा दिए, यानी अब रेजिस्टेंस जोड़ेंगे और 2 चीजें पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी जब श्रेणी में रेजिस्टेंस को लगा दिया जाए। यानी कि देखो ये एक रेजिस्टेंस था, इसी के साथ एक और लगा दिया, इसी के साथ एक और लगा दिया, तो क्या होता है, 3 बातें याद रखनी है। क्या याद रखनी है, 3। मान लो ये पहला रेजिस्टेंस था, इसका R1 था, इसका R2 था और इसका R3 था, तो R टोटल क्या आएगा, वो इन तीनों का सम आएगा। पहली बात तो ये हो गई, पहली बात तो ये हो गई जो आपको याद रखनी है। दूसरा याद रखना है कि जब भी हम श्रेणी में करंट को लेकर जाते हैं, जब भी हम सीरीज में करंट को लेकर जाते हैं, तो करंट जो है वो समान रहता है, यानी विद्युत धारा हमेशा समान रहती है। यानी अगर यहाँ से I करंट आया तो इसमें भी I जाएगा, इसमें भी I जाएगा और इसमें भी I जाएगा। यानी अगर हमने सर्किट को 10 एम्पीयर का करंट दिया तो तीनों को 10 एम्पीयर मिलेगा, ठीक है। और मैं अगर तीसरी बात करूं तो जो वोल्टेज है, वोल्टेज जो है वो याद रखना, वो अलग अलग जाती है, वो अलग अलग जाती है। यानी कि अगर कुल वोल्टेज V आई थी तो इसको V1 जाएगी, इसको V2 जाएगी और इसको V3 जाएगी। और ये निर्भर किस पे करेगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी वोल्टेज ज़्यादा, मतलब जिसके अंदर प्रतिरोध ज़्यादा है उसको वोल्टेज भी ज़्यादा लगेगी, और जिसके अंदर प्रतिरोध कम है उसको वोल्टेज भी कम लगेगी, ठीक है। यानी वोल्टेज ज़्यादा तो प्रतिरोध ज़्यादा, उल्टा लिख दिया, प्रतिरोध ज़्यादा तो वोल्टेज ज़्यादा, प्रतिरोध कम तो वोल्टेज कम। यानी कि मान लो कि ये होता 2 ओम का, ये होता 3 ओम का, ये होता 4 ओम का, तो वोल्टेज भी इसको ज़्यादा चाहिए होती, इसको कम और इसको और कम, ठीक है। यानी ज़्यादा वोल्टेज कौन खाता, ये खाता। क्लियर है, चलिए। उसके बाद क्या याद रखना है, चलो पैरेलल की बात कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं पैरेलल की बात। चलिए रब भी कर देते हैं, श्रेणी की बात हो गई, अभी क्वेश्चन करवाऊंगी, फिर पैरेलल की बात कर लेते हैं। यानी अब हमने समांतर लगा दिए, क्या लगा दिए, समांतर। यानी कि एक रेजिस्टेंस ऐसे था, दूसरा उसके पैरेलल ले आए, तीसरा भी उसके पैरेलल ले आए, तीसरा भी उसके पैरेलल ले आए। ये क्या था, R1, ये क्या था, R2, ये क्या था, R3। तो R क्या आएगा, तो हमेशा ऐसे याद रखना, 1/R आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और यहाँ पर करंट अलग जाता है और वोल्टेज बराबर जाती है, वोल्टेज बराबर जाती है। अब क्वेश्चन करेंगे और ये चीज आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी। क्वेश्चन करते हैं और ये बात आपको चुटकियों में समझ में आएगी, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन है कि हमने 3 रेजिस्टर को, मैंने आपको ये सर्किट दे दिया, ये दे दिया मैंने आपको, लिख दिया 2 वोल्ट, 2 ओम, 4 ओम, और मैंने बोला कि मुझे इसमें क्या बताओ, आप मुझे इसमें करंट बताओ, आई बताओ, ठीक है। इसमें तो आप जानते हो, देखो R क्या आएगा, R आएगा, सीरीज में है ना दोनों, तो R1 प्लस R2, तो 2 प्लस 4R आ गया 6, और वोल्टेज क्या है, 2 वोल्ट। V बराबर क्या होता है, IR, I निकालना है तो V/R क्या आ जाएगा, I। V कितना है, 2, R कितना है, R है हमारे पास 6, तो करंट आ गया 1/3, यानी कि 0.3 एम्पियर हमारे पास करंट आ गया। बताओ समझ में आ रहा है। चलिए पैरेलल देखते हैं। मैंने आपको बोला ये एक सर्किट है,
ये भी 1 एम्पियर का है, 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है, और बैटरी लगा दी मैंने 3 वोल्ट की। करंट बताओ। अब आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस निकालो। आर क्या होगा, तो 1/R बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R1 क्या है, 1/1, अच्छा इसको 2 ले लो, 2 2 2, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम क्या आ गया, 2 आ गया। इधर आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/2, क्या आ गया, 3/2 हमारा 1/R आया है। तो R क्या आ गया, R उल्टा हो जाएगा ना, R आ गया 2/3, R है 2/3। अब निकाल दो V बराबर IR, तो I क्या आ गया, V/R। V कितना है 3 और R कितना आ रहा है 2/3, यानी 9/2, 4.5 एम्पियर हमारा आंसर आ गया, 4.5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यानी सीधे शब्दों में जैसे रेजिस्टेंस लगाया जाएगा ना उसके अकॉर्डिंग सोचा जाएगा। तो जल्दी से अगला क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मैंने ये कर दिया, ये एक है, ये एक है, तो कुल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2 आएगा। अगर मैंने ये कर दिया, ये भी एक है और ये 2 है, ये 4 है, तो कुल रेजिस्टेंस कितना आएगा, आप बोलोगे 1/2 प्लस 1/4, यानी एलसीएम आ गया 4, 2 प्लस 1 यानी 3/4, यानी रेजिस्टेंस आ गया 4/3। ठीक है, अब एक और लास्ट, ये है और फिर ये है। अब क्या करोगे, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, अब क्या करोगे, अब है सोचने की बात। देखो तो आपको दिख रहा है ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों का निकाल देते हैं पहले। 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम आ गया 2, 1 प्लस 1, आंसर आ गया 2/2 यानी 1। इन दोनों का मिला के आ गया 1, तो इसको मैं बना सकती हूँ ऐसे, इन दोनों का मिला के मैंने बना दिया 1 और आगे 2 तो है ही। अब कितना आ गया, 2 प्लस 1 3, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। इसका मतलब ये था कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, लेकिन जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो इसके सीरीज में है, यानी श्रेणी में है, और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, ये वाला जो मैंने बताया। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस जो है वो खत्म होता है। हमने कई सारी बातें की, सबको आपको ध्यान में रखनी है, सबकी यूनिट्स आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।